नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम एक्ने, जिसे कॉमनली पिंपल्स या मुहासे कहते हैं। इसके बारे में देखेंगे इस वीडियो में कि क्यों होते हैं एक्ने, क्या कॉमन हैबिट्स हैं जो कि एक्ने के प्रोडक्शन में कमी कर सकती हैं, उनके ठीक होने में हेल्प कर सकती हैं, और अंत में जानेंगे कुछ इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन एक्ने ट्रीटमेंट के लिए। तो मैं डॉक्टर शरद उनियाल स्वागत करता हूं आपका होम्यो मित्र चैनल पर। अब बात करते हैं एक्ने होते क्या है और होते क्यों है। तो नॉर्मली स्किन सरफेस पे हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। इन हेयर फॉलिकल्स के अराउंड रहती है सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड का फंक्शन होता है सेबेशियस फ्लूइड या सीबम प्रोड्यूस करना। इस फ्लूइड का फंक्शन मेनली होता है, ये कंसिस्ट होता है ट्राइग्लिसराइड एंड फ्री फैटी एसिड से। तो मतलब फैटी कंपोजिशन है इसका, जिसका मेन फंक्शन होता है स्किन को मॉइस्ट बनाए रखना। जब ये सेबेशियस ग्लैंड एक्सेसिव प्रोडक्शन करने लगती है, बहुत ज्यादा सीबम प्रोड्यूस करने लगती है, यूजुअली ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस यानी एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन का अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ये सेबेशियस ग्लैंड ट्रिगर हो जाती है, ज्यादा सीबम प्रोड्यूस होता है और ये सीबम क्लॉग अप होने लगता है हेयर फॉलिकल के अराउंड। इसके साथ ही सीबम के एक्सेसिव प्रोडक्शन के साथ हाइपर केरेटोसिस ऑफ स्किन भी होता है। स्किन का हेयर फॉलिकल के अराउंड ज्यादा डेवलप होना भी शुरू हो जाता है, जिस वजह से जो ओपनिंग है सेबेशियस ग्लैंड की, जहां से बाहर आना था सीबम, वो ब्लॉक हो जाती है। इस वजह से वहां वो इकट्ठा होने लगता है। तो अगर ये ओपनिंग एयर के कांटेक्ट में रहती है तो इसे कहते हैं ओपन कोमेडोन, और क्योंकि ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ब्लैकिश दिखाई देती है तो इसे कहते हैं ब्लैक हेड्स। अगर ये ओपनिंग नहीं होती है, बिल्कुल क्लोज रहती है, एयर के कांटेक्ट में नहीं आती है, तो ये व्हाइट कलर की दिखाई देती है और इसे कहते हैं व्हाइट हेड्स या क्लोज कोमेडोन। अगर ये कोमेडोन्स परसिस्ट करते हैं तो ये रेड कलर के इरप्शंस बना देते हैं, जिन्हें पैप्यूल्स कहते हैं। अगर ये पैप्यूल्स भी परसिस्ट करते हैं तो यहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। प्रोपिनियोबैक्टीरियम एक्नाई, जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है पस्चुलर इरप्शन के लिए, वो यहाँ पर इन्फेक्ट कर देता है, पस फॉर्मेशन हो जाता है। और अगर ये पस्चूल्स भी परसिस्ट करते हैं, ये इनके अराउंड जो डर्मिस के सेल्स हैं वहां पर अपना डिस्चार्ज सिक्रीट कर देते हैं, तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती हैं। सिस्ट बन जाती है तो उसे कहते हैं सिस्टिक एक्ने, या नोड्यूल्स बन जाते हैं जिन्हें कहते हैं नोडुलर एक्ने। ये दोनों ही सिस्टिक एक्ने या नोडुलर एक्ने थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं इन कंपैरिजन टू नॉर्मल अदर जो इरप्शंस की बात हमने पहले करी है। अब बात करते हैं उन हैबिट्स की जो एक्ने फॉर्मेशन को कम कर सकते हैं, या फिर कोई अगर पर्सन सफर कर रहा है एक्ने से तो उसके इरप्शंस में आराम दे सकते हैं। तो पहले डाइट की बात कर लेते हैं। तो जैसे कहा जाता है कि बहुत ज्यादा ऑयली खाने से प्रॉब्लम रहती है, तो डायरेक्टली कोई कोरिलेशन नहीं है, ज्यादा ऑयली खाने से ज्यादा एक्ने होगा, ये डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। लेकिन जंक फूड ज्यादा लेने से, हाई अमाउंट ऑफ कैलोरीज इनटेक करने से वेट बढ़ेगा। वेट बढ़ने की वजह से वो एंड्रोजन प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा, और हमने देखा ही है एंड्रोजन जब हायर प्रोडक्शन की तरफ रहता है तो सीबम ग्लैंड को इंड्यूस करता है ज्यादा प्रोडक्शन के लिए। तो ऐसे जंक फूड प्रॉब्लम क्रिएट करता है एक्ने फॉर्मेशन में। उसके बाद अगर किसी पर्सन को स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती हो फेस पर, तो जरूर जेंटली रब करके स्वेट हटाएं, क्योंकि स्वेट परसिस्ट करेगा तो एक्ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन बहुत ज्यादा तेज फ्रिक्शन से ना रब करें फेस को, और बहुत ज्यादा बार भी फेस वॉश ना करें, क्योंकि जैसा कि हमने देखा ये सीबम का काम है कि मॉइस्चर कंटेंट को बनाए रखना। अब बार बार फेस वॉश करने से स्किन बहुत ड्राई हो जाएगी, उस वजह से फिर से सेबेशियस ग्लैंड को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा और एक्ने होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा मिल्क के लिए कहा जाता है कि मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट से प्रॉब्लम बढ़ जाता है एक्ने का। तो कुछ इंडिविजुअल्स में ये सही है, अगर आप ऑब्जर्व करते हैं कि किसी पर्टिकुलर फूड आर्टिफैक्ट को लेने के बाद आपको ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उन फूड को प्रिफर ना करें, लेकिन यूजुअली मिल्क इनटेक किया जा सकता है। इसके अलावा प्रिक ना करें एक्ने को फोड़े ना, क्योंकि एक्ने प्रिक करने की वजह से डिस्कलरेशन लंबे समय तक, मतलब वहां पर जो
रेडिश डिस्कलरेशन रहता है वो ज्यादा समय तक बना रहता है और स्कार बनने के, गड्ढे बनने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी और के भी काम आ सकता है तो इसे शेयर कीजिए, और ऐसा ही मेडिकल रिलेटेड नॉलेजेबल कंटेंट पाना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अब बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। मेडिसिन के बारे में बात करने से पहले मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, किसी भी तरह की मेडिसिन लेने से पहले किसी कुशल चिकित्सक से सलाह जरूर लें। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। तो फर्स्ट मेडिसिन है एक्ने के लिए आर्सेनिक। आर्सेनिक में जो इरप्शंस होते हैं, एक्नेस होते हैं, वहां पर प्रिकिंग पेन होता है, चुभता हुआ सा दर्द होता है और उसके साथ जलन बनी रहती है। ऐसे एक्नेस जो लंबे समय तक रहने पर ब्लैकिश कलरेशन, डिस्कलरेशन में पहुंच जाए, वहां पर भी आर्सेनिक बहुत बढ़िया वर्क करती है। और अगर फेस पर एक्ने के साथ इरप्शंस हो, सर पर भी, सर पर डैंड्रफ हो, इचिंग रहती हो, प्लस इरप्शंस हो, छोटे छोटे इरप्शंस हो जो कि अगर कंघा भी करें, कंघे से टच करें तो बहुत पेन होता हो, प्लस फेशियल पिंपल्स हैं, तो ऐसी कंडीशन में आर्सेनिक एक बढ़िया ड्रग ऑफ चॉइस हो सकती है। अगली मेडिसिन है दोस्तों साइलिशिया। तो साइलिशिया पस्चुलर एक्नेस, जहां पर पस यानी पीप फॉर्म होता है, उन केसेस में साइलिशिया एक बढ़िया मेडिसिन हो सकती है। ऐसे एक्नेस जहां पर एक्ने को ठीक होने में बहुत समय लगता हो, बहुत समय से ठीक होने के बाद भी स्कार मार्क छोड़ जाते हो, गड्ढा रह जाता हो वहां पर, इन केसेस में साइलिशिया बढ़िया वर्क करती है। साइलिशिया के अदर इंडिकेटिव सिम्टम हो सकते हैं, एक्ने तो है ही, ये प्रॉब्लम रहती है जो बताई है, इसके साथ पेशेंट को सर्दी बहुत ज्यादा लगती है और पैरों पर बहुत पसीना रहता हो, ऑफेंसिव स्वेट, मतलब बहुत बदबूदार और पसीना बहुत ज्यादा रहता हो पैरों पर, तो साइलिशिया बढ़िया मेडिसिन हो सकती है इस केस में। अगली मेडिसिन है दोस्तों कैलिब्रोम। तो कैलिब्रोम 2 टाइप के एक्नेस में दी जा सकती है। छोटे छोटे मल्टीपल एक्ने रहते हो, बहुत सारे छोटे छोटे एक्नेस हैं, तो भी कैलिब्रोम वर्क करती है। और अगर साइज में बड़ा हो, पिंपल एक्ने साइज में बड़ा हो और पस निकलता हो उसमें, और पस्चुलर डिस्चार्ज लंबे समय तक बना रहता हो, मतलब जैसे एक दिन बस हुआ और कई घंटों तक या 1-2 दिनों तक भी बस निकल ही रहा है, ऐसे केसेस में कैलिब्रोम मेडिसिन दी जा सकती है। अगर स्कार मार्क रह जाता है एक्ने के बाद तो साइलिशिया हमने पहली मेडिसिन देखी, नेक्स्ट मेडिसिन कैलिब्रोम भी हो सकती है इस केसेस में। अगली मेडिसिन है दोस्तों सल्फर। तो सल्फर वैसे तो बहुत सारे स्किन या मोस्टली स्किन कंडीशंस में हेल्प करती है, लेकिन स्पेसिफिकली एक्ने की बात करें तो सल्फर के जो एक्ने के इरप्शन रहते हैं वहां पर रेडनेस रहती है, लाल रहते हैं इरप्शन, इचिंग रहती है, खुजली बनी रहती है और जलन रहती है, बर्निंग प्रेजेंट रहती है एक्ने के अराउंड। इसके अलावा अगर ओल्ड रिकरेंट एक्ने, मतलब एक जगह पर एक्ने होता है, ठीक हो जाता है, वापस उसी जगह पर एक्ने रहता है, बार बार एक्ने पिंपल्स उसी जगह पर होते रहते हैं, तो भी सल्फर बढ़िया वर्क कर सकती है। सल्फर इंडिविजुअल की स्किन बहुत ऑयली रहती है और हॉट एनवायरनमेंट में उनकी सारी प्रॉब्लम्स, जैसे अगर एक्ने की बात करें तो इचिंग, बर्निंग बढ़ जाती है। और आज की लास्ट मेडिसिन है दोस्तों हीपरसल्फ। हीपरसल्फ में जो एक्नेस होते हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव और बहुत पेनफुल होते हैं, दर्द बहुत होता है उनमें, वैसा ही प्रिकिंग स्टिचिंग सा पेन रहता है, चुभता हुआ सा दर्द बना रहता है, और बहुत ही हल्के से स्लाइट से टच से या फिर एयर एक्सपोजर, ठंडी हवा के एक्सपोजर से पेन बढ़ जाता है हीपरसल्फ में। इसके अलावा हीपरसल्फ भी यूजुअली पस्चुलर इरप्शन यानी पस्चुलर एक्नेस में, जहां पर पस फॉर्म हो, उन एक्नेस में दी जाती है। आशा करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो उसे लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी और के भी काम आ सकता है तो इसे शेयर कीजिए। और अगर ऐसा ही मेडिकल रिलेटेड नॉलेजेबल कंटेंट पाना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।